वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी में आप राहुल गांधी के चुनाव हार गए? क्यों ऐसा होता है कि राहुल गांधी को बनाया जाता है? अब मैं जवाब दूं कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस से मैं मुझे 30 सेकंड पर प्रदीप, आप ये किरण चौधरी की बेटी ने कौन सा पार्टी के लिए मेहनत की? तो उस सीट पे सर्वे हुआ है, उसमें वो विनेबल है। सिंपल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो पार्टी में फिर छोड़ दीजिए वंशवाद। अरे कितनी सर, अरे गरिमा जी, वंशवाद परिवारवाद हमारा मतलब होता है परिवार पार्टी चला रहा है। हमारे यहाँ पे कोई परिवार नहीं चलाता, किसी की बेटी बेटा पार्टी नहीं चलाता। उठा के देखिए पार्टी अध्यक्ष। मुझे कांग्रेस का जवाब देने दीजिए। नहीं भाई, ये डिबेट मेरे और आपके बीच में नहीं। मुझे कांग्रेस का जवाब देने दीजिए 30 सेकंड। उन्हें आरोप लगाए लोकतंत्र पे, प्लीज। मैं गरिमा जी नहीं, 1 सेकंड आप मुझे 30 सेकंड कांग्रेस का रिस्पांस करने दीजिए। ये डिबेट आपका मेरे बीच में थोड़ी है। अलाउ मी 30 सेकंड प्लीज। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई लोकतंत्र इरशाद ने कहा था खत्म हुआ है। ये संविधान, गरिमा जी आप जम्मू कश्मीर की बात कर रही हैं, ये संविधान 70 सालों तक जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि आर्टिकल 370 था। दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिला था, आर्टिकल 370 था। ओबीसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था, आर्टिकल 370 था। महिलाओं को उनका राइट नहीं मिला था, आर्टिकल 370 था। और आर्टिकल 370 की आड़ में लाल चौक पे पत्थरबाजी होती थी, जो आज नहीं है। और जो डेटा की बात कर रही है, 2 करोड़ लास्ट ईयर टूरिस्ट गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ये आर्टिकल 370 पे सवाल उठा रही है, कोर्ट को उठा के देख लीजिए, इट इज एक्सट्रीमली लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप, वंशवाद खतरा है इस देश के लिए, जहर है, विषबेल है। गरिमा जी, मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि 2 लोगों ने कई आरोप लगाए हैं। उस आरोप पर आई प्रदीप, पहले सवाल पर आई। वो डिरेल होता है। 100% पहले सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ परिवारवाद क्या होता है। वंशवाद जहर है ना देश के लिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे डेफिनेशन तो सुनिए। परिवारवाद वो होता है जब परिवार ही पार्टी होती है। पूरी पार्टी का कंट्रोल सिर्फ अगर परिवार के पास में होता है। परिवार डिसाइड करता है कि कब वो प्रेसिडेंट बनेगा, परिवार डिसाइड करता है कि कब वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, परिवार डिसाइड करेगा कि कब उसको प्रेसिडेंटशिप से हटना है, परिवार डिसाइड करेगा कि डमी प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वो होता है। मैं आपको एक कोट सुनाना चाहता हूं, फेमस कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण, उनका सुनिएगा ध्यान से। Your intention to save the party at all cost is okay, but you can't ask that chap to lead the party just because his name is Gandhi. ये होता है परिवारवाद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं परिवारवाद क्या होता है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अभी प्रियंका वाड्रा, ये इनके शीर्ष नेतृत्व हैं। अब मैं आपको बताता हूं हमारे प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस। अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एल के अडवाणी, कुशाभाऊ ठाकुर, बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, एल के अडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व में नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा आप नहीं बता सकती हैं। तो हमारी पार्टी जो है वो कोई परिवार नहीं कंट्रोल करता। यानी कि प्रदीप, मुझे समझ में ये आया कि जो पार्टी एक परिवार चलाता है, जी यही कहा ना आपने, परिवार ही जिसमें पार्टी होता है, परिवार ही जिसमें परिवार इक्वल टू पार्टी होता है। एब्सोल्युटली। तो चिराग पासवान की पार्टी में कौन परिवार है और परिवार में कौन पार्टी? चिराग पासवान जवाब देंगे ना, चिराग पासवान की पार्टी है। आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी के। एब्सोल्यूट है, हमको जनता ने 5 में 5 सीट दी है। उमर अब्दुल्ला जैसे थोड़ी चुनाव हारे वो। तो जब जनता कोई मैंडेट देगी तो क्या हम जनता के मैंडेट को नहीं रिस्पेक्ट करेंगे? आप चाह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो चुनाव, मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है। उमर अब्दुल्ला चुनाव हारते हैं, तब भी उमर अब्दुल्ला जो है वही पार्टी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे चिराग पासवान चुनाव जीते हैं। अब मैं जरा इनका रिस्पॉन्स करना चाहूंगा। रिस्पॉन्स तो करने दीजिए दोनों अपोजिशन। चिराग पासवान की पार्टी प्रधानमंत्री, एक सेकंड, ये तो प्रधानमंत्री की डेफिनेशन है जो आप दे रहे हैं कि एक ही परिवार जब पार्टी चलाने लगता है तो वो पार्टी परिवारवादी पार्टी है। चिराग पासवान के चुनाव जीतने और हारने का संबंध नहीं है। मुझे बताइए, एलजेपीआर परिवारवादी पार्टी है कि नहीं है? उसके पहले पशुपति पारस थे कि नहीं थे? है ना, तो उन्हें अपने परिवारवादी है कि पशुपति पारस कौन थे? उसमें इंपॉर्टेंट है, रामविलास पासवान के भाई थे। उसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए गरिमा जी, मैं एलजेपी, सुनिए मेरी बात, मैं एलजेपी का चिराग पासवान की पार्टी परिवारवादी पार्टी है कि नहीं है? गरिमा जी, मैं जब कांग्रेस की बात करता हूं तो आप डाइवर्ट क्यों कर रही हैं? मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि शीर्ष नेतृत्व, मैं अपनी पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं ना। आप मेरी पार्टी पे पूछिए कि कैबिनेट मिनिस्टर है भाई चिराग पासवान आपके। तो क्योंकि हमारे अलायंस पार्टनर है, जनता ने 5 में से 5 सीट जिताई है कि नहीं, ये बता दीजिए ना। वो अपनी काबिलियत से आए, वो परिवार उनके उसमें इंपॉर्टेंट है, उनका जवाब वो देंगे करके। पर मैं आपसे सवाल का जवाब पूछना चाह रहा हूं। मैंने कांग्रेस के बारे में पूछा तो आपने एकदम से जाके डाइवर्ट कर दिया। मुझे जवाब तो देने दीजिए। आपने 2 प्रवक्ताओं का यहाँ पे दिया है, आपने 30 सेकंड मुझे नहीं दिया। मुझे जवाब तो देने दीजिए इनसे। जैसे ही मैंने आपने कांग्रेस की लिस्ट कोट करी, आप एलजेपी पे चली गई। मुझे कांग्रेस की लिस्ट कोट करने के पीछे जवाब तो देने दीजिए। वो लोकतंत्र की बात कीजिए, एलजेपी की लिस्ट कोट कीजिए। एलजेपी की लिस्ट थोड़ी, मैंने कांग्रेस की लिस्ट कोट करी। मैंने तो एलजेपी का शब्द ही प्रयोग नहीं किया। वो तो जनता की मैंडेट है, क्योंकि एलजेपीआर पर आप, जेडीएस पर आप, जीतन राम मांझी। एक सेकंड प्रदीप, गरिमा जी, these all are cabinet ministers. हाँ, जनता ने, cabinet is the most powerful body of the Indian government. एक सेकंड गरिमा जी, कौन हमारे शीर्ष नेतृत्व कौन है? ये वोट किसके नाम पे मिला है?
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला है। तो आप 10 साल सारे पहले, परिवारवादियों 10 साल को- पहले हमारे पार्टी के 10 साल पहले जब हमारी नहीं गरिमा जी, फैक्ट क्या है, थोड़े समय पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे वोट मिला था, आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। पर कांग्रेस पार्टी में तो 25-50 साल से उठा लीजिए। नेहरू जी ने क्या बोला था जब कुलदीप नारायण उनसे मिला था, मेरी दिल की इच्छा है कि इंदिरा गांधी जो है वो नेक्स्ट मेरी पार्टी क्यों नहीं बिल्कुल हमारे उधर ठीक ऐसा बात है। कुछ है। हाँ, बोला अब मैं जरा इनका रिस्पॉन्स नहीं कर दूं। प्रदीप, ये जी। बताइए, आप मुझे उनका अगर- रिस्पॉन्स सुनिए नहीं ना, करने दे रही हैं। एकदम रिस्पॉन्स जी। कीजिएगा, एकदम मैं मुकम्मल समय दूंगी जी। आपको। लेकिन पहले मेरे सवाल जी। का जवाब दे दीजिए। जी। भाई देश के प्रधानमंत्री कह रहे जी हैं, तो मुझे बिल्कुल। ये बताइए जी। कि चिराग पासवान जी। की पार्टी जी परिवार चलाता है, जेडीएस देवगौड़ा की पार्टी देवगौड़ा का जी। परिवार चलाता है। बिल्कुल। जीतन राम मांझी की पार्टी जीतन राम के पार्टी के इन लोग सबका चलाते हैं। नेतृत्व एक सेकंड जी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ओम प्रकाश राजभर चलाते जी। हैं। निषाद पार्टी संजय निषाद चलाते हैं। जेजेपी दुष्यंत चौटाला, चौधरी देवीलाल, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद अजय चौटाला, उसके बाद दुष्यंत चौटाला, जी। ये पार्टी जेजेपी जो है वो परिवार चलाती है। अजीत पवार की पार्टी शरद पवार के भतीजे, वो उनकी पार्टी अजीत पवार चलाते हैं, सुनेत्रा पवार को खड़ा करते हैं अगेंस्ट। ये सारे परिवारवादियों से रिजाइन दिलवाइए फिर कैबिनेट से, अरे गरिमा कहिए जी, सब अब रिजाइन मैं करें। अब मैं आपको जवाब दूं इन सब Please का। करिए। इस इलेक्शंस के अंदर ये सब किसके नाम पे वोट मांग रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट मांग रहे थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई वंशवाद है? कोई वंशवाद नहीं है। तो ये सबके सब नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं? ये भारतीय दुष्यंत जनता पार्टी चौटाला नहीं ने चला रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर दुष्यंत वोट मांगा। चौटाला, एक सेकंड, दुष्यंत चौटाला के तो साथ against अलायंस, लड़े थे भारतीय जनता पार्टी अलायंस के। है ना, अरे भाई, अलायंस था, दुष्यंत अलायंस टूटा चौटाला, ना। अलायंस अरे बाद गरिमा में जी, आप बना गोल आपका। अगेन गरिमा जी, आप प्रदीप, पहले आप मानती हैं आप बीजेपी, मुझे एक सेकंड, fact आप quote एक सेकंड, नहीं करने क्या आप देंगे। मुझे दुष्यंत बताएंगी चौटाला ने आपके खिलाफ मानेंगी चुनाव लड़ा नहीं हरियाणा गरिमा जी, में। क्या आप मान रही है? एक सेकंड पहले आप मुझे एक बताइए, आप मान रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद है? मेरी अब आप छोड़िए मुझसे भाई। पूछ रही हैं, नहीं मैं क्योंकि तो आप सीधे पूछ- इतनी आपने सोच कोट अपनी किया, impose कर रही है ना। मैं आपने जैसे कोट किया, मैं तो सारे कह रहा हूं। लोगों ने मैंने तो सारे ऐसे लोगों कोट ने नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बिल्कुल, वोट मांगा। जहां परिवार, हाँ। और मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ ना आपको। दुष्यंत कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर चौटाला रही ने आप। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा। एनडीए चिराग पासवान नहीं चलाते इकलौता, एनडीए दुष्यंत चौटाला नहीं अलग चलाते, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी चलाते हैं सब कुछ। यहीं से सोनिया गांधी पूरा चलाती है। यहाँ पे कंट्रोल हमारा DMK राहुल ट्रांसफर ऑफ गांधी पावर किसी चलाते को नहीं हुआ है। और कौन TMC चलाता है? राहुल ये गांधी चलाते हैं। पूरी की पूरी इंडिया लाइंस कौन चलाती TMC राहुल है? गांधी चलाते हैं। टीएमसी के अंदर टीएमसी परिवारवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है, उसके बाद अभिषेक DMK बनर्जी राहुल को गांधी बनाया चलाते हैं। जी। प्रदीप, कितना गोल पोस्ट आप कैसे मैं गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा हूं? आप जवाब, आप बड़े कांग्रेस को इतना प्रखर डिफेंड सुनिए क्यों ना। कर रही हैं? बड़े मैंने प्रखर कांग्रेस को हमें प्रवक्ता। जवाब नहीं देने दे रही, ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रही हैं। एक सेकंड, मैं एक में ये तो जवाब बड़ा आसान है। मैंने आपको 3 मिनट से बोल रहा हूं कि मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता का और एलजे आप ये तो बड़ा आसान है प्रदीप। अच्छा चलिए रुकिए, चलिए, कोई बात नहीं, आपको एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आप मुझे नहीं, कांग्रेस को नाहिद बीच में नहीं, नाहिद आप पर भी आऊंगी। मैं तो आप One मुझे second, अभी मैंने आपको प्रदीप, 4 बार one बोला मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए, आप प्रदीप, एक कांग्रेस को क्यों सेकंड, नहीं देने प्रदीप, दे एक रहे सेकंड, प्रदीप, एक सेकंड। हाँ। आपने कहा, आप सुनिए ना, आपने कहा कि जितने अलायंस हैं बीजेपी के, वो सब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगते जी। हैं। दुष्यंत चौटाला ने आपके खिलाफ वोट मांगा। दुष्यंत चौटाला ने माना अलायंस नहीं है हमारा उनके साथ। क्या हुआ? पॉलिटिक्स में ये है ऑब्वियसली कई पार्टी आपके साथ 4.5 साल तक उप हाँ, तो मुख्यमंत्री रहे पॉलिटिक्स दुष्यंत वो चौटाला। मैंडेट था, पॉलिटिकल कंपल्शन था, उसमें कौन सी आपके बड़ी खिलाफ बात वोट है? मांगा पर दुष्यंत उसका ये चौटाला मतलब ने। थोड़ी कि सिद्धांत अलग परिवारवादी हो है ना जाए। दुष्यंत चौटाला। उसका मतलब ये थोड़ी कि हम सिद्धांत की अलग बात करें, जो हम 10 साल पहले बात करे थे वो ये भी बात कर रहे हैं कि परिवारवादी परिवार की बात के हम खिलाफ हैं। यानी कि प्रदीप, मुस्कुराते हुए मुझे बताइए जी कि जितने लोग आपके साथ आ जाते हैं वो परिवारवादी नहीं। ना सिद्धांत पे हम कंप्लीटली वही है। पर मैं आपसे बताइए ना पूछूंगा क्या आपके सिद्धांत? हिसाब से क्या कांग्रेस पार्टी परिवारवादी है? हाँ या ना? भाई मैंने तो प्रूव कर दिया। है ना। अब आप तो मान मेरे रही हैं, कहने मुझे से- बताइए आपके उस लॉजिक के हिसाब से जो मैंने आपको क्या बोला, परिवारवाद मतलब क्या होता है? परिवार इक्वल टू पार्टी। तो आप भी मान रही हैं कि बीजेपी परिवारवाद पार्टी नहीं है। अब मैं और आप डिफर नहीं, कर रहे हैं सुनिए, बाकी अलायंस नहीं, पार्टनर सुनिए। पे। अब मैं कांग्रेस का जवाब दे दूं? नहीं, आप बीजेपी पर आइए, नहीं, आ तो जाइए कांग्रेस का बीजेपी तो पर आ जवाब- जाइए, अच्छा, तो बीजेपी पर कांग्रेस का आइए जवाब नहीं प्रदीप दूंगा। भंडारी। वन सेकंड, अच्छा, आप अच्छा, चलिए। प्रधानमंत्री उसके बाद का आप कांग्रेस का जवाब देंगी? अरे भैया सुन लीजिए आप सवाल, कांग्रेस का जवाब ही नहीं देने दे रही, पता नहीं क्यों। हाँ बोलिए। मैंने सुनिए प्रदीप, हाँ, इस चलिए, आइए, जाकर बीजेपी इस पे आइए। प्रोग्राम को रिवाइंड करके पूरा तरीके से पूरा देखिएगा और पूरे तरीके से। देखिएगा कि डॉली शर्मा से मैंने क्या नहीं नहीं, पर आप मुझे जवाब ही नहीं देने दे रहे। उन्होंने जो मेरे पे एक्यूजेशंस लोकतंत्र के लगाए, आप जवाब ही नहीं देने दे रही गरिमा जी। प्रधानमंत्री ने 2022 में ये बयान दिया कि बीजेपी के सांसदों के टिकट मेरी वजह से कटे क्योंकि हम वंशवाद के खिलाफ हैं। और आपकी वेबसाइट पर बीजेपी के इंट्रोडक्शन में पहली लाइन है, हम जाति के, वर्ग के, वंशवाद के खिलाफ हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया कि नहीं अच्छा, तो दिया? राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती को टिकट दिया कि नहीं दिया? हे भगवान, तो क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं वो कल नेक्स्ट पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे? लिख के दे सकती हैं आप गारंटी? पूछ रहा हूं मैं आपसे, गारंटी लिखेंगी?
क्या आप लिख के दे सकती हैं कि जो राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है वो है वो पार्टी प्रेसिडेंट बनी? कैसी बात कर रही है? एक पूरे राजनीतिक दल के अंदर अगर जनता किसी को चुनती है वो फाइन है, पर शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने टॉप पोस्ट प्रोटेक्ट कर दिया। अरे भाई, राव इंद्रजीत सिंह बिगड़ गए भाई। आप अपने चैनल राव इंद्रजीत सिंह बिगड़ गए, 11-12 सीटों का गणित बिगड़ रहा था, अहिरवाल वोट आपसे छिटक रहा था, पॉलिटिक्स में मत जाइए। आप टिकट दे दिया आपने। आप मुझसे पहले परिवारवाद की बात करिए। अगर आपके चैनल में आप अच्छा काम करेंगी तो आप एडिटर इन चीफ बनेंगी। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपके चैनल में आप एडिटर इन चीफ नहीं बन सकती, कितनी भी अच्छी शो एंकरिंग कर दे, वो होता है परिवारवाद। परंतु मान लीजिए कोई दूसरी रेफरल से आपके चैनल में आ जाता है और कोई दूसरे स्लॉट में वो एंकरिंग कर देता है और अच्छी एंकरिंग करता है, तो उसको वो जायज अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना गरिमा जी। इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द टॉप प्लेयर। अब मैं जवाब दे दूं कांग्रेस का? जायज नहीं, सवाल अच्छा तो मेरा, सुनिए, इनमें सवाल से तो भी मेरा है। तो हमने क्या किसी को फेवर किया? तो जब राजनाथ जी प्रेसिडेंट थे उनने अपने बेटे को टिकट डिनाय किया था उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कांग्रेस पार्टी में आप राहुल गांधी के चुनाव हार गए, क्यों ऐसा होता है कि राहुल गांधी को बनाया जाता है? अब मैं जवाब दूं कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस से मैं आप तो जवाब नहीं। मुझे 30 सेकंड पर प्रदीप, ये किरण चौधरी की बेटी ने कौन सा पार्टी के लिए मेहनत की थी? श्रुति चौधरी टिकट पा गई। उस सीट पे सर्वे हुआ है, उसमें वो विनेबल है, सिंपल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या वो पार्टी हुआ ना? फिर छोड़ दीजिए वंशवाद। अरे कितनी सर, अरे गरिमा जी, वंशवाद परिवारवाद हमारा मतलब होता है परिवार पार्टी चला रहा है। हमारे यहाँ पे कोई परिवार नहीं चलाता, किसी की बेटी बेटा पार्टी नहीं चलाता। उठा के देखिए पार्टी अध्यक्ष। मुझे कांग्रेस का जवाब देने दीजिए। नहीं, अभी मेरे नहीं, ये डिबेट मेरे और आपके बीच में नहीं, मुझे कांग्रेस का जवाब देने दीजिए 30 सेकंड। उन्हें आरोप लगाए लोकतंत्र पे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ना गरिमा जी नहीं, 1 सेकंड, आप मुझे 30 सेकंड कांग्रेस का तो रिस्पांस करने दीजिए। ये डिबेट आपके मेरे बीच में थोड़ी है। लेट अलाउ मी 30 सेकंड प्लीज। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई लोकतंत्र, इरशा ने कहा था खत्म हुआ है। ये संविधान, गरिमा जी आप जम्मू कश्मीर की बात कर रही हैं, ये संविधान 70 सालों तक जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि आर्टिकल 370 था। दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिला था, आर्टिकल 370 था। ओबीसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था, आर्टिकल 370 था। महिलाओं को उनका राइट नहीं मिल रहा था, आर्टिकल 370 था। और आर्टिकल 370 की आड़ में लाल चौक पे पत्थरबाजी होती थी, जो आज नहीं है। और जो डेटा की बात कर रही है, 2 करोड़ लास्ट ईयर टूरिस्ट गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ये आर्टिकल 370 पे सवाल पे उठा रही है, कोर्ट को उठा के देख लीजिए, इट इज एक्सट्रीमली लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल।